इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हमारी खास पेशकश सत्ता के सितारे में। सत्ता के संघर्ष तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं सत्ता मिलती उसी को है जिसके पास होता है राजयोग। अब राजयोग किसके पास है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या पता किसकी किस्मत कब चमक जाए। 2019 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी के साथ शुरू हो गई सत्ता की महाभारत। सत्ता के इस महासमर में आखिरकार किसके सिर सजेगा ताज, किसके रहेंगे गर्दिश में सितारे, यही जानने के लिए हमारे साथ जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ है, साथ ही न्यूमरोलॉजिस्ट तोशिका राजौरा है और टेरो का रीडर वाई राखी जी हमारे साथ हैं। ये सभी आपको आज बताएंगे कि 2019 के चुनावी संग्राम में सितारों और ग्रहों की दिशा क्या कहती है। हम आपको बता दें कि ऐसे किसी भी दावे का इंडिया न्यूज समर्थन नहीं करता है, न हम इसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन जैसा कि विश्वास है और कुछ लोग मानते हैं, तो उस मान्यता के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सत्ता के लिए ग्रहयोग, राजयोग इस बार किसके पक्ष में ज्यादा मजबूत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही करेंगे और जीडी वशिष्ठ जी से हम सबसे पहले रुक करते हैं, जो कि एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। वशिष्ठ जी, क्या कहते हैं सितारे गुरु जी, इस बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सत्ता में वापसी होगी, राजयोग क्या कहता है उनके लिए? बेटा, जो जन्म कुंडली नरेंद्र मोदी साहब की है उसके अंदर अभी 2022 तक का राजयोग पक्की तरह से बैठा ही हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर इनको ग्रह, जो कि लाल किताब के अंदर खास तौर पे एक बहुत ही खास योग है जिसे कहते हैं उच्च केतु, शनि शुक्र का मेल, वो मेल इनको इतना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। और ये जो उच्च केतु होता है, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये बहुत ही ऊंची बुद्धि ऐसी देता है जिसके अंदर की जब इंसान अपने किसी भी कार्य के अंदर उतरता है तो उसके काम करने का तरीका ही ऐसा होता है कि दूसरों को उसकी सोच समझ के ऊपर वाकई में बहुत विश्वास भी होता है और बहुत सारे लोग तो वाकई में गर्व भी करते हैं। और ये एक ऐसा योग होता है कि ये हर कोई, ये तो प्रधानमंत्री जी ठीक है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में भी अगर ये योग आ जाए तो हमने वो भी देखा हुआ है कि ऐसा इंसान एक छोटे से घर में जन्म लेकर के वाकई में बहुत ऊंचाइयां छूता है। और वही जो खास योग जो इनके पैदा होने के ऊपर लगभग चल रहा था, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली पहले 3 साल के अंदर ये चला गया। उसके बाद इसको शुरू हुए आज लगभग 27-28 साल हो गए। और ये अभी का भी जो है 2022 तक लगभग यही योग इनके लिए काम करना है। और ये अभी इनको 2022 तक थोड़ी बहुत ही परेशानियां तो भले ही दे दे, लेकिन परमात्मा की दया से अभी इनको बहुत उठाएगा। ये गुरुजी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मोदी को दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम जो आमने सामने की टक्कर है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की, बिल्कुल, तो किसकी कुंडली ज्यादा भारी है, ये मैं सबसे पहले आपसे जानूंगा, फिर उसके बाद भाई राखी जी का रुख करूंगा। ठीक है अजय, मैं फिर अभी राहुल गांधी जी का मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 18 तो गुरुजी बताएंगे कि आखिरकार कुंडली किसकी भारी है, कुंडली में किसके राजयोग है, कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये हमारे गुरुजी इस बात को आपके सामने रखेंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कुंडली क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है या फिर राहुल गांधी के पक्ष में इस बार ग्रहों की दशा बनेगी। बेटा, राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर जी अगर मैं गौर से देखूं तो लगभग 18 मार्च 2016 से एक पॉजिटिव हालात शुरू हुए हैं। और ये पॉजिटिव हालात इनके 16 जुलाई 2020 तक इनके ये मुकम्मल तौर पे चलेंगे। अभी ये जो कि राजयोग देते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? 10 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सत्ता देता है, प्रधानमंत्री बनाता है, ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे पहुंचाता है। ये वाला जो योग है नरेंद्र मोदी की अगर मैं कुंडली में देखूं तो वो 4 बार लगा हुआ है इस वक्त में। और जो राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर लगा हुआ है वो 2 बार लगा हुआ है। डबल का अंतर है। तो ऐसे में 10 नंबर जब भी लगता है तो इसकी एक खासियत यह है कि इंसान को मशहूर करता है और खूब करता है। और इंसान की बुद्धि के अंदर एक ऐसा फर्क आता है कि वो कैसा भी इंसान हो, मान लीजिए ये दशा
आज से 15 दिन पहले अगर बीती जिसमें 10 नंबर नहीं लगा था और आज 15 दिन के बाद अगर 10 नंबर लगे हुए हो गए तो इंसान में एकदम ड्रास्टिकली चेंज आता है, जिसके अंदर की इंसान की बोलबानी बदल जाती है, लीडरशिप पैदा हो जाती है। दुनिया के जितने लीडर हैं इस 10 नंबर की वजह से होते हैं, लेकिन ये लगे किसी की कुंडली में कितनी बार हैं, यही एक फर्क होता है। यही एक फर्क पड़ता है कि आखिरकार किसकी कुंडली कितनी मजबूत है। और मुझे तो लगता है गुरुजी की हाल फिलहाल में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी के बयानों में थोड़ी मैच्योरिटी आई है या फिर गंभीरता आई है या पॉलिटिकल समझ बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि शायद जिन 2 बार का आप जिक्र कर रहे हैं उस वजह से, इसी वजह से। और मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर 15 दिन पहले ये ना लगा हो और 15 दिन बाद अगर ये 10 नंबर लग गया तो उसमें बिल्कुल मैच्योरिटी आई थी, उसके बोलबानी में बिल्कुल फर्क आता है जो दूसरों को प्रभावित करता है, लेकिन फर्क आदोआद का है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम एक बात और आपसे कह दें कि इंडिया न्यूज किसी भी ऐसे दावे या फिर किसी भी ऐसे कैलकुलेशन का समर्थन नहीं करता है, लेकिन चूंकि जैसी मान्यता है और लोग जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो उसी को ध्यान में रखकर हमने ये खास शो तैयार किया है। वाई राखी जी, मैं आपके पास आता हूं, क्या कहते हैं आपके कार्ड के सितारे, आपकी कार्ड की रीडिंग क्या बोलती है? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किसके पक्ष में ज्यादा दावा मजबूत है? कार्ड्स जो होते हैं वो प्रश्न के ऊपर से जवाब देते हैं। आप मुझसे पहले किसके बारे में जानना चाहते हैं? तो मैं राहुल जी के कार्ड पहले निकालूं कि मोदी जी के? आप बताइए। राहुल जी का निकाल लीजिए। तो ठीक है, मैं राहुल जी के 3 कार्ड निकालती हूं। राहुल जी के जो 3 कार्ड निकल रहे हैं उन कार्डों के अंदर जैसा कि सर ने भी कहा, विशेष जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं, फर्दर फ्यूचर उनका बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छी सीटें आती हुई भी दिख रही हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की सीट का आप मुझसे कहते हैं कि दावेदार वो हैं, तो अभी थोड़ी सी दिल्ली दूर है उनके लिए। तो मुझे लगता है ये हो पाएगा, लेकिन अगले इलेक्शन तक हो पाएगा। अगले इलेक्शन तक हो पाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी जी के मैं कार्ड निकालती हूं तो मैं कार्ड्स मोदी जी के भी दिखा दूं। जैसे कि मोदी जी के कार्ड्स के लिए भी इस बार प्रधानमंत्री बनना उतने बहुमत के, उतने तरीके से जैसे कि वो पिछली बार बने थे, उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री वही बनेंगे, जीतेंगे, लेकिन उतने उससे नहीं। देखिए ये कार्ड्स जो बताते हैं, ये कार्ड जो है डेथ का कार्ड है, मतलब आपके हाथ से सत्ता जाते जाते वापस लौट कर आ जाती है। चंद्रमा काफी अच्छा है आपका, जिसकी वजह से आपको काफी फायदा होता है। जाते जाते लोग नेगेटिव सोचते ऐसे इंसान के लिए पॉजिटिव सोचना अचानक से शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा पूरा प्रधानमंत्री जी को मिलता है। भाई अगर राहुल जी का ये कार्ड देखा जाए तो चीजें बेहतर हैं, खून में ही राजनीति है, बचपन से राजनीति में ही पले हैं, बड़े हैं, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जनता का प्यार मिलने में अभी दिल टूटता है। थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि और लगेगा। यानी आपके कार्ड की हम माने तो बीजेपी को मुश्किल होगी, लेकिन आखिरकार हालात शायद उनके पक्ष में बेहतर बन जाए। देखिए कांग्रेस पहले से बेहतर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कांग्रेस का कार्ड है। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी जीत कर भी पहले से बेहतर नहीं कर पाएगी, पहले से सीट्स कम ही आएंगी। वो जो पहले एक मोदी का जो नशा था, मोदी की जो लहर थी, वो इतनी नहीं है। इस बार मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके टैरो कार्ड कहते हैं कि जो लहर जैसी बात थी वो लहर जैसी बात नहीं अब है, नहीं है। अब की बार मेहनत से आएगा, पिछली बार लहर से आया था। मैं आपसे ये कह रही हूं क्योंकि इस बार राहुल की लहर भी मोदी जी के बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रही है। पीछे। अच्छा, कुछ और खास बात प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपके कार्ड क्या कुछ और कहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कार्ड्स ये बताते हैं कि जैसे सेहत उनकी कुछ खराब होने वाली है, आने वाले टाइम में उनकी हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी जी को देखकर मुझे लगता है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस कार्ड की खासकर बात करूं, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो घोड़े पर बैठे हुए हैं, फिर से विदेश यात्राएं, फिर से घूमना, फिर से बाहर जाना और बड़ी बड़ी चीजें जो कुछ ऐसे नए कुछ फैसले देश के सामने लाकर वो रख सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, जिसके आधा पक्ष, आधा देश जिसका समर्थन करेगा और आधा नहीं करेगा। मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। ठीक है, चलिए हम अपने न्यूमरोलॉजिस्ट का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अंकों के हिसाब से, अगर अंकों के गणित की अगर बातचीत करूं तो दावा किसका मजबूत आपको दिखता है, राहुल गांधी का या प्रधानमंत्री मोदी का? पहले मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी हमें स्पेसिफिक नंबर, डेट ऑफ बर्थ से हम कैलकुलेशन करते हैं। सब स्पेसिफिकली पहले राहुल गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, मोदी जी के बारे में? राहुल गांधी की बात करने पहले जी, राहुल गांधी जी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो 18/6/1970 है, जिससे उनका बेसिक नंबर जो है वो 9 अंक बनता है और वहीं पे भाग्य का जो नंबर है वो 5 बनता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो भी कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं, ये बातचीत करने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन जो इनका साल यानी एपिसाइकल चल रहा है वो 9 नंबर का चल रहा है। 9 नंबर अपने आप में कंप्लीशन का नंबर होता है, तो वो ये भी शो करता है कि हो सकता है इस साल राहुल गांधी जो है जितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजय, उतनी विजय मुझे नहीं लगता उनको मिलेगी। कारण ये होगा उनकी बोली, जैसे कि अभी भी हमें एक स्टेटमेंट पता चला कि उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया यहाँ पे,
ये भी नंबर 9 नंबर ही इंडिकेट करता है, मार्स का नंबर, कि गुस्से में तैश में आके हो सकता है कि उनसे कुछ भी गलत चीज, गलत शब्दों का प्रयोग हो जाए। इस चीज का थोड़ा सा मुझे लगता है राहुल गांधी इस समय ध्यान रखेंगे आगे से। अगर मैं बात करूं उनके सितारे की इस इलेक्शंस को लेके, तो राहुल गांधी पहले से बेहतर करेंगे। उनकी जो भी टीम होगी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर करती हुई मुझे नजर आ रही है। साथ के साथ 5 नंबर ये भी बताता है कि लोगों की उम्मीदों पे, जो भी लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का, लोगों की उम्मीदों पे मुझे लगता है राहुल गांधी खरे उतरेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर अंकों की बातचीत करें, अंकों का गणित उनके पक्ष में आपको ज्यादा दिख रहा है जी। मोदी जी की अगर बात करें तो उनका एपिसाइकल 2 नंबर का चल रहा है। तो 2 नंबर जो होता है चंद्रमा का नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि इस साल जो है मुझे मोदी जी के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं दोबारा प्रधानमंत्री बनने की भी। और साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगी मोदी जी के लिए 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से, बहुत ही लोअर पेस से नीचे उठता है, और ये हम सभी जानते हैं कि बहुत लोअर पेस से नीचे ऊपर उठे हैं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगी आने वाला जो समय है, मुझे लगता है 2020 और 2021 जो है मोदी जी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहने वाला है, क्योंकि वो जो भी प्रेडिक्शन, जो भी चीजें वो सोचेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे लगता है वो चीजें हो जाएगी। साथ के साथ मैं भी बोलूंगी थोड़ा हेल्थ का मुझे लगता है मोदी जी को ध्यान देना पड़ेगा इस साल, क्योंकि जो हेल्थ के जो भी स्टार्स हैं, नंबर्स हैं, वो वीक रहने वाले हैं। तो उनका सपोर्ट में चीजें रहेंगी। लेकिन जितने बहुमत से पहले मोदी लहर जो चली थी, जितने बहुमत से पहले सीटें लेकर आए थे, चीजें उन्होंने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है मार्जिन पे, अगर क्लियर वर्ड यूज करूं तो मुझे लगता है मार्जिन पे बीजेपी पास हो जाएगी। मार्जिन पर बीजेपी पास हो जाएगी। चलिए, किसकी कुंडली में क्या कुछ योग है हमने तीनों तरीके से जाना। यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं कुंडली सितारों को लेकर, सबसे हम जानेंगे उनके जवाब। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस खास पेशकश में। और सत्ता के सितारे किसके पक्ष में हैं, यह हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि हम इसका समर्थन तो नहीं करते, लेकिन चूंकि लोगों में उत्सुकता है इसलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीडी बशीर जी हमारे साथ हैं, बैरागी जी हैं, और साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। गुरुजी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, चूंकि हम तीसरे मोर्चे गठबंधन किसके पक्ष में, क्या गणित कुछ और है, वो हम जानने की बातचीत तो करेंगे। लेकिन कल 10 तारीख थी, शाम 5:05 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी जब तारीखों का ऐलान हुआ था। क्या वो वक्त भी किसी खास पार्टी या किसी खास नेता के पक्ष में जाता है क्या? वैसे अगर हम बात करें, ये जो 5:05 के आसपास का जो वक्त था जी, इस वक्त में अगर मैं जन्म कुंडली देखता हूं तो इसके अंदर भाग्य स्थान के अंदर चंद्र और मंगल आते हैं, और साथ में शनि देव की दृष्टि राहु पे। ये अब ये इंडिकेट क्या करती है? शनि की दृष्टि राहु के ऊपर ये कहती है कि वाकई में बहुत तकलीफें होंगी और कुछ न कुछ रोज के नए भूचाल तो जरूर होंगे, पर इलेक्शन कंप्लीट होंगे। एक तो ये चीज जी। और इसी बीच में कोई बड़ी भी घटनाएं चाहे कहीं पर भी हमें सुनने को मिले, ये भी होगी। अच्छा, लेकिन भाग्य स्थान के अंदर चंद्र मंगल का ये जो मेल है, अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली उठा करके देखते हैं इनकी, तो इनके लगन के अंदर चंद्र मंगल का मेल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये समय जो डिक्लेयर करने का है, ये बकायदा शायद कोई बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजरों ने मिलकर के ये समय निकाला हो। ये ऐसा लग रहा है। और रही बात गठबंधन की, ठीक है, तो गठबंधन जितना भी होता है वो सारे का सारा राज्य बुध के ऊपर आधारित होता है जी, किसी भी तरह का, ठीक है। इसे हम हवा बोलते हैं, लेकिन जो खाली वाली, तो इसके ऊपर शनि और केतु की जो मिश्रित दृष्टि पड़ रही है, वो चीज मुझे दिखा नहीं रही कि कहीं पर भी गठबंधन किसी भी रूप में कोई बड़ा हो जाएगा। यानी ये मान ले कि आप जो बात बता रहे हैं कि जो समय काल या हम आपकी भाषा में ग्रह गोचर जो कहते हैं, वो बीजेपी के पक्ष में है। जो समय जिस समय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि कुंडली कभी भी जो दिखाती है, अगर आप सबका कुछ इकट्ठा निकालना चाहोगे तो एक ग्रुप का प्लस माइनस निकाल सकती है, ठीक है। लेकिन जो सटीकता एक इंडिविजुअल इंसान के बारे में निकाली जा सकती है डेट ऑफ बर्थ टाइम दे करके, समझ गए ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। ठीक है राकेश जी, यही सवाल आपसे भी कि टैरो कार्ड क्या कहता है, कार्ड्स क्या कहते हैं जिस समय पर शाम 5:05 10 तारीख, आपके हिसाब से कैलकुलेशन क्या है?
नेताओं और अभिनेताओं की अगर बात की जाए ना तो वो हर चीज समय देखकर करते हैं। जैसे पिक्चरों की भी शूटिंग शुरू होती है तो नारियल तोड़कर होती है, मुहूर्त तो देखा जाता है। बिल्कुल मुहूर्त देखा जाता है। मुहूर्त हम लोग भी देखते हैं, शुभ है, राहु काल तो नहीं है, अच्छा काल चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ पर हम बहुत जल्दी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख लें, राहुल जी की कुंडली देख लें या उनके कार्ड्स देख लें तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जिस दिन इलेक्शन हो रहे हैं उस दिन क्या है, उस दिन डेट क्या है, जनता की कुंडली उनसे मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जनता ही आखिर में सब कुछ होती है। जो राजनेता कर सकते थे वो 5 साल में या 70 साल में कर चुके हैं। अब तो जो भी करना है वो पब्लिक को करना है। तो जब हम सब कुछ एक साथ देखते हैं सही मानों में, तब चीजें निकलकर सामने आती है कि अगर आज दिल्ली में इलेक्शन है, आज डेट क्या है, आज इलेक्शंस कितने बजे डलने शुरू हुए और कितने बजे खत्म हुए, कितने बजे लोगों ने आना शुरू किया। अगर कल के टाइम की बात की जाए तो कल संडे का दिन था। संडे का दिन सूर्य का दिन होता है। सूर्य ही हमें नेता, अभिनेता, फेमस या मीडिया से जुड़ा हुआ बनाता है। हमारी सूर्य लाइन अच्छी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बिल्कुल मैं मानती हूं ये बात कि बहुत बड़े ज्योतिषियों से पूछकर जानकर ये समय 5-5 का इक्का, और मेरे को ऐसा लगता है मोदी जी के लिए 5 नंबर वैसे ही लकी है। ठीक है, चलिए एक यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही सवाल हम अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे कि आखिरकार अंकों का गणित किसी खास दिन और खास समय पर जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो किसी खास पक्ष में जाता है क्या। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस हिस्से में मैं अपने न्यूमरोलॉजिस्ट का सबसे पहले रुख करता हूं। राजू जी, वही सेम सवाल आपसे है कि जो समय था, तारीख 10 तारीख शाम 5:05, अंक गणित आपका क्या कहता है, किसके पक्ष में दावा? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी तारीख रखी है ये बिल्कुल सोच समझ के तारीख रखी है। कारण क्या है मैं भी बताती हूँ आपको। 5:05 आपने जिस तरीके से बोला उसका टोटल बनता है 1 नंबर, हो गया सूर्य का नंबर, जो दिखाता है कि प्रेजेंट लीडिंग पार्टी जो भी है, सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होता है। न्यूमरोलॉजी में भी जो दिखाता है कि जो प्रेजेंट लीडिंग पार्टी है उसके फेवर में चीजें जाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। साथ के साथ अगर मैं कल की तारीख का भी टोटल करूं तो 7 और 1 यानी कि सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है, जो आपका पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का न्यूमरोलॉजिकली जो पूरा टोटल बनता है उनके नाम का, वो बनता है 2 नंबर। यहाँ पे उनका जो अभी एपिसाइकल चल रहा है यानी इस साल का जो वर्ष का उनका ईयर चल रहा है वो भी 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का नंबर चल रहा है। और सूर्य और चंद्रमा अपने आप में ही मित्र माने गए हैं। तो ये बहुत बढ़िया कारण है, मुझे लगता है कि लीडिंग पार्टी के फ्रंट फुट पे आने के चांसेस दोबारा से बहुत ज्यादा चलिए, स्ट्रांग है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का दावा मजबूत कर दिया आपके अंकगणित के हिसाब से, तारीख और समय का जो हमने जिक्र किया। अब एक ऐसे नाम पर हम चर्चा करते हैं जिनकी चर्चा इस समय बहुत ज्यादा है चुनाव में, क्योंकि सक्रिय तौर पर राजनीति में पहली बार इतने बड़े लेवल पर उतरी है। बात प्रियंका गांधी के गुरुजी, प्रियंका गांधी के सितारे क्या कुछ कहते हैं इन चुनावों में? बेटा, प्रियंका गांधी के जो सितारे हैं उसके अपने लिए तो बहुत बेहतरीन है, जो कि इसको सारी जिंदगी एक अच्छे स्तर पे रखेंगे, उसको सारी जिंदगी जो भी वो करना चाहेगी मदद भी देंगे, वो सारा कुछ है। लेकिन पता नहीं क्यों, ये शब्द तो मैं खैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस वक्त का जो समय है वो पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य को सपोर्ट नहीं करता। उनके जो पारिवारिक परिवेश है उसको पूरी तरह से सपोर्ट ना करने के कारण। लेकिन उनके अपने लिए आपने जिक्र किया, मेरा सवाल खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को लेकर था, क्या कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे उनके तारे? ये बात बिल्कुल सत्य है। कारण ये है कि अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं तो एक बहुत ही बड़ी जो थ्योरी है लाल किताब की, कहते हैं कि बृहस्पति की हवा अगर शनि के पहाड़ से टकराए तो खूब बरसती है, और वो वाला एक खास योग प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर है। अगर ये प्रियंका गांधी पूरी तरह से कमान लेकर के ये चलती तो शायद नजारा ही कुछ और। तो दशा, जो हम दशा की बातचीत करते हैं कुंडली में, क्या दशा आपको लगता है कि आप उतनी फेवर में नहीं है प्रियंका गांधी के लिए कि वो कांग्रेस को एक बार फिर से जिन उम्मीदों के साथ लाया गया है उन उम्मीदों पर खरी उतर पाए? बेटा, सारी दुनिया ना मुझे उपायों के नाम से जानती है। अगर वो अपनी स्वास्थ्य का उपाय करके चले तो ये दशा इनको बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर इनका जो कर्म स्थान का मंगल, उसके लिए तो बात ही अलग है। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती एस्ट्रोलॉजी में। और अगर इस चीज का ये फायदा उठाती है किसी से भी कंसल्ट करके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत कुछ कर सकती है और बहुत बड़ा कुछ कर सकती है।
बहुत बड़ा कर सकती है। राखी जी, आपके पास भी यही सवाल, टैरो कार्ड्स, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं प्रियंका गांधी को लेकर, कांग्रेस को फायदा पहुंचा पाएंगे? देखिए, अगर आप अभी की बात कर रहे हैं और प्रियंका जी की कुंडली की बात कर रहे हैं तो आज से ही नहीं, वो बॉर्न लीडर हैं। उनकी कुंडली, उनके कार्ड्स ये बताते हैं, आप ध्यान से देखिए स्टार्स, बिल्कुल मतलब कार्ड और कुंडली आपस में मिले होते हैं। ये जो स्टार्स हैं ये बताते हैं कि जन्म से लीडरशिप उनके अंदर है, चाहे वो स्कूल में रही हो तो मॉनिटर रहती होंगी या कहीं पर कुछ ना कुछ लीडर करने की उनको हमेशा से आदत रहती है। ये फ्यूचर कार्ड है उनका, जिस पर आप ध्यान से देखिए कुर्सी पर बैठी हुई है रानी बनकर और सत्ता हाथ में है उनके। आज अभी इसी वक्त भी अगर वो वापस से ये दावा करती हैं कांग्रेस में आकर की प्रधानमंत्री की सीट के लिए वो इलेक्शन लड़ेंगी, तो जो इस वक्त आपको सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं इसके बिल्कुल उल्टी और विपरीत हो जाएंगी। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहती हूं कि एक दिन ये महिला इस देश की प्रधानमंत्री तो जरूर बनेगी। आप ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस जो है उन्हें अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूं और वो बनेंगी भी और जरूर बनेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब एक क्लास की बात करते हैं, 9th सेक्शन में कोई बच्चा पढ़ता है तो हम केवल एक बच्चे से उस क्लास का रिजल्ट नहीं बता सकते। सभी बच्चों को आपने चूंकि छेड़ दिया है, राहुल गांधी आगे हैं, सब उन्हें अपना नेता मानकर चल रहे हैं, तो कार्ड्स में अगर तुलना करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, तो दो भाई बहन होते हैं, लेकिन भाई बहनों के अंदर एक में थोड़ी सी शक्ति कुछ ज्यादा होती है, एक में कम होती है। क्योंकि महिलाओं की अगर शक्ति की बात की जाए तो इनका शुक्र भी मुझे बहुत अच्छा दिखता है। मैंने आपसे बोला ये बॉर्न लीडर है, ये बचपन से अगर आप इनके बारे में देखें, और इंदिरा गांधी जी ने भी एक बार अपने ठीक गुजरने से पहले बोला था कि मेरी जगह अगर कोई लेगा मेरे घर में तो वो यही होंगी। ये तो उनको ऐसा सिक्स सेंस हुआ था, तो उन्होंने गाड़ी में आते वक्त अपने सेक्रेटरी से ये बात कही थी। उनकी एक बुक मैंने पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ था। लेकिन मैं आपसे सिंपल से एक बात कहूंगी, उनके अंदर फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने के सभी लक्षण गुण है और वो बनेंगी भी जरूर। चलिए, यही सवाल राजेश जी मैं आपसे पूछूंगा, अंकों का गणित क्या कहता है प्रियंका गांधी को लेकर? क्या जिन उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रोजेक्ट किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, बार बार ये मांग उठती रही है, उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी वो? जी बिल्कुल खरी उतर पाएंगी। कारण क्या है भी मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस का जो टोटल है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो बनता है 4 नंबर का। वहीं पे प्रियंका गांधी की अगर मैं नाम का पूरा टोटल करूं तो वो भी 4 नंबर यानी राहु का नंबर यहाँ पे बनता है, जो अपने आप में ऑस्पिशियस इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दिखाने के लिए एक फेस, आप बोल सकते हैं फेस ऑफ फिगर जो वैल्यू होती है, वो प्रियंका गांधी उस चीज का रोल प्ले यहाँ पे कर सकती है। तो कांग्रेस पार्टी, जैसे कि अभी हम सबने बोला कि यहाँ पे मोदी जी के चांसेस ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस अभी भी प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पे ले आती है और उनको सामने लेकर आती है तो चांसेस कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है ब्राइट हो जाएंगे। और साथ के साथ मैं भी बोलूंगी प्रियंका गांधी जो है, इनके स्टार्स जो है काफी ज्यादा मुझे बेटर लगते हैं अगर मैं कंपेयर करूं राहुल गांधी से। जो सवाल आप राखी जी से बोल रहे थे वही मैं अगर बोलूं, मुझे इनके स्टार्स बेटर लगते हैं। उसका कारण यह है कि इनकी 6 सेंसेस की नॉलेज बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग मुझे लगती है। बुध, मरकरी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनका जुपिटर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बहुत ज्यादा कुछ कारण मुझे लगते हैं जिसकी वजह से प्रियंका गांधी जो है, उनकी कुंडली, उनकी दशाएं, उनकी हर चीज फेवर कर रही है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी, हेल्थ और हो सकता है पर्सनल इश्यूज ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से फ्रंट फुट पे आते आते रह जाएं। चलिए, चूंकि कांग्रेस की बातचीत हुई तो हम लगातार लगे हाथ जो है गठबंधन की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देश में एक महागठबंधन बनाने की बातचीत जो है बड़े लंबे समय से चल रही है। गुरुजी, मैं आपके पास आता हूं। और अच्छी कांग्रेस चूंकि बात से शुरुआत हुई, प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लगातार यूपी में एक बड़े गठबंधन की बातचीत सामने आई। अभी भी हालांकि पर्दे के पीछे कोशिशें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बातचीत कर लूं, मायावती की बातचीत कर लूं, अखिलेश यादव की बातचीत कर लूं, इनकी कुंडली के सितारे क्या कहते हैं? और अगर ये तीनों मिल जाए, मैं एक इमेजिनरी, चूंकि ये क्वेश्चन है, प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश यादव, तो आपको लगता है कि ये गठबंधन ज्यादा भारी पड़ सकता है? ये गठबंधन भारी तो पड़ सकता है। कारण क्या है, इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो मायावती जी की कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब हमारी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसके अंदर जो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो वो स्टैचूज वगैरह बनाए हैं रजे, रियलिटी में मंगल शनि का इनकी कुंडली का जो मेल है वही इनके ऊपर भारी पड़ गया, और जिसकी वजह से ये अभी जो है, ये आने वाला जो समय है, ये जो जिस वक्त में ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उसके इमीडिएटली बाद में, अच्छा, कई लोग ये भी मायावती जी का रियलिटी में समय बहुत अच्छा निकल के आने लगा, ये पीछे का खराब था। क्योंकि आपने मायावती की इतनी तारीफ कर दी उनकी कुंडली की, हाँ। तो ये जो आपने ग्रह नक्षत्रों की बातचीत की, या किस घर में है राहु शनि का आपने जिक्र किया, वो जरा दर्शकों। मंगल शनि का जो मेल है उनकी जन्म कुंडली का, जो 10वें घर का है,
रियलिटी के अंदर बेटा ये जब भी मंगल शनि आपस में मिलते इसे हम लोग कहते हैं कि राहु बन गया, और राहु इस पूरी कायनात को चलाने वाला है। और राहु की जिसको स्पोर्ट हो जाए उसकी जिंदगी के अंदर वाकई में एक अलग से चमत्कार होते हैं, जो कि हम सबने मायावती जी की जिंदगी के अंदर देखे हैं। समझे? अब वो चाहे जैसे मर्जी हो। और एक और बहुत बड़ा हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहा होता है, कहते हैं लगन का बृहस्पति हो और भाग्य स्थान आबाद हो तो इंसान को कुदरती तौर पे एक ऐसी विरासत में सोच मिलती है जिसके कारण वो एकदम से भी अगर कुछ भी करना चाहे तो उसको कुदरत फल देती है। वो जो मैं बार बार कहावत बोलता हूँ ना, लल्लू का कवलियत का डब सिद्धिया पावे, तो यानी कि यहाँ पर आकर अच्छा, एक हम कुंडली दिखा रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। चौथे घर के मायावती की कुंडली हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चौथे घर में 3 जो ग्रह दिख रहे हैं, मंगल, शनि, राहु। मंगल, शनि और राहु, इसका क्या मतलब है वो जरा दर्शकों को बताएं। मैं अभी यही तो बात आपको बता रहा था। किसका घर है ये? चौथा घर जो होता है जी, वो सुख भोगने का होता है। ये यहाँ पर बैठा हुआ माँ बाप का सुख इनके अंदर प्रॉब्लम में देता है। और यही जो चौथा घर होता है ये बचपन और बुढ़ापे को इंडिकेट करता है। और लाल किताब कहती है कि अगर किसी भी ग्रह ने 35 साल से पहले बुरा फल दिया तो 35 साल के बाद की कुंडली के अंदर वो बहुत अच्छा फल देगा। ठीक है? ये मंगल क्योंकि यहां पर चौथे घर का है, तो मायावती को फायदा मिलेगा। इनको फायदा अब मिलने ही वाला है। ये इलेक्शन के बाद का जो समय आने वाला है उसके अंदर ये पीएम बनने का सपना देख रही हैं। हाँ जी। तो और आप उसी आधार पर ये अपनी स्ट्रेटजी भी बना रही हैं। बिल्कुल, मैं उनकी ये बात कर रहा हूँ। और अखिलेश यादव की मैंने अभी कुंडली देखी नहीं, लेकिन अगर मैं प्रियंका जी की कुंडली और इनकी अगर मैं मिला के देखूं तो ये वाकई में एक बहुत बड़े तो आपने अच्छा किया। तो लगे हाथ हम दर्शकों को अखिलेश यादव की भी कुंडली दिखा देते हैं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी कमेंट करें ही। बेशक। अखिलेश यादव की कुंडली गुरुजी, हाँ हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बेशक। तो अखिलेश यादव को लेकर आप उनके ग्रह योग क्या कहते हैं? अगर मैं इनकी कुंडली की भी बात करूं रजय, तो इनका सूर्य जो 10वें घर का बैठा हुआ है और मिथुन राशि का, ये बहुत ही शानदार है। ठीक है? अभी इसके अंदर इस वक्त में इनके ऊपर जो महादशा चल रही है वो चल रही है शनि की। और शनि अष्टम भाव में वाकई में सब कुछ देने वाले तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर जो घर की कला और प्लस बनते बनते कामों के अंदर अपने ही लोगों का एक साथ छोड़ देना, क्योंकि मंगल और राहु के ऊपर उनकी दृष्टि भी जा रही। और साथ ही इसके एक और चीज है कि इंसान अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच के और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में छानबीन करके काम करने की आदत का बनता है, उसकी वजह से भी चोट खा जाता है। तो लेकिन इनकी खासियत ये रहेगी क्योंकि लीडिंग पावर है, 10वें घर के सूर्य कर रहे हैं इस अच्छा, एक चीज और, कुंडली की बहुत ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन जितना जो सामने समझ आ रहा है, एंड दोनों का लग्न जो है एक जैसा है, एक जैसा दिखाई देता है। वो बात एक अलग है, लेकिन लगन से फर्क नहीं पड़ता बेटा, बैठे ग्रहों से वाला ये बात है। आपने ये दिखाया, ये सच बात है कि अगर प्रियंका गांधी, मायावती और अखिलेश यादव मिल जाए तो ये वाकई में इन तीनों की ताकत मिलकर के बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। चलिए, मुझे लगता है कि शायद जो उनके रणनीतिकार हैं इस बात को आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद यही सवाल अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी को लेकर हम अपने जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं, हम टैरो कार्ड्स के हिसाब से जाने की कोशिश करेंगे, अंकों के गणित के हिसाब से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और राखी जी, मैं आपके पास सीधे आता हूं। हम जिस गठबंधन को लेकर बातचीत कर रहे थे, बहुत कम समय में अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी को लेकर आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? मेरे कार्ड्स कहते हैं कि सूर्य की तरह चमकने वाला गठबंधन है ये, और इसमें मायावती जो है किंग मेकर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। और लेकिन रूठना मनाना जैसे बच्चों में क्लासरूम में होता है, वैसे थोड़ी सी परेशानियां अंदरूनी चलती रहेंगी। अंदरूनी मतलब मन मुटाव चलता रहेगा, लेकिन ये गठबंधन अच्छा साबित हो सकता है मोदी जी के अगेंस्ट। मोदी जी के अगेंस्ट है। तोशिका, आपके अंकों के हिसाब से? मेरे अंकों के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है गठबंधन होना चाहिए, चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स, अगर प्रियंका गांधी और यहाँ पे हम बात करें आप मायावती जी का, तो ये फीमेल जो है ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। और साथ के साथ मैं ये भी बोलूंगी कि कोलिजन होगा,
ऐसे चांसेस और पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। और अगर कोलिजन होता है तो मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी यहाँ पे चुनावों में बच सकती है। चलिए गुरु जी, एक बात फिर मैं आपके पास आता हूँ। अमित शाह और केजरीवाल की बातचीत, क्योंकि अमित शाह बड़े रणनीतिकार हैं और केजरीवाल बड़ा सपना पाले बैठे हैं 2019 चुनावों के लिए। आपको क्या लगता है, अमित शाह की रणनीति ज्यादा फिट बैठने वाली है इस बार भी? अमित शाह जी ने जो मई 2018 से मेहनत करी है, शायद उनको याद नहीं होगा उन्होंने पहले कब इतनी मेहनत करी थी। वो उनकी कुंडली बता रही है जी। और जो अभी लगातार इनकी ये 16 अप्रैल तक है और 16 अप्रैल के बाद का जो योग शुरू हो रहा है वो पूरी तरह से अमित शाह जी को वाकई में सपोर्ट करता है। ये जो मैंने पिछला समय कहा है, इसके अंदर इनके लिए जरूर कमियां रही होंगी और इनकी ये मेहनत। तारीख आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा जरा आप स्पेसिफाई कर दें जल्दी से, क्योंकि 16 अप्रैल के बाद क्या महादशा गोचर या नहीं, ये अंतरदशा इनकी चल रही है और राहु की महादशा के अंदर अंतरदशा इसके अंदर जो चल रही थी बेटा वो सूर्य की चल रही थी जी। सूर्य लगन के अंदर कॉन्फिडेंस पूरा दे रहा था, लेकिन उसको ऐसे घर नहीं लगे हुए थे कि जिसके अंदर पूरी सक्सेस निकले। उसके अंदर टेंशनें, परेशानियां और खाली हाथ नजर आ रहा था ये चीज। लेकिन उसके बाद में ये 16 अप्रैल तो अच्छा, एक चीज और है, ये कहा जा रहा है कि राहु गोचर में चल रहा है, अप्रैल के बाद शायद हट जाएगा, कुछ ऐसी बातचीत, इसका फर्क पड़ेगा कितना? एक्चुअली बेटा गोचर की अगर हम बात करें तो फिर तो हमें प्रकृति की बात करनी पड़ेगी, शहरों की बात करनी पड़ेगी, कंट्रियों की बात करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ठीक है, एक केजरीवाल पर कमेंट फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, केजरीवाल जी की कुंडली भी लगभग उनको काफी हद तक सपोर्ट कर रही है और ये जो समय उनका चल रहा है ये काफी पॉजिटिव है। मंगल और शनि, वही जो मायावती जी की कुंडली में हम बात कर रहे थे, मंगल और शनि की जो दृष्टि मिलान है वो उनको इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है कि इस बार भी उनका सिक्का चलने की मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए राखी जी, आपके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उभरते हुए सितारे और एक ब्रांड के तौर पर उभर रहे हैं बीजेपी के अंदर, और शायद उन्हें लोग भविष्य में आगे भी देख भी रहे हैं। आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या? इस चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का नहीं चल पाएगा, उनका जादू नहीं चल पाएगा। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जीत मिली थी 2014 कितनी भी बड़ी आप जिम्मेदारी कहें, कोशिश लाख होने के बावजूद भी उतनी सीटें यूपी में आती दिख नहीं रही जितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो शिखा जल्दी से ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग लगता है कि ममता बनर्जी की जो भी पार्टी और जो भी उनकी टीम रहेगी उसके अंदर अपने आप में ही इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज चलती जाएंगी, मन मुटाव चलते जाएंगे, जिसकी वजह से एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी नहीं बन पाएगी इलेक्शंस को जीतने के बारे में। ठीक है। और मुझे चांसेस जो है ममता बनर्जी के स्टार जो है यहाँ कमजोर। तो शिखा जल्दी से एक लाइन, यूपीए या एनडीए? एनडीए। राखी जी? बीजेपी। गुरु जी? नो डाउट बीजेपी। चलिए, तो ये हमने एक खास शो तैयार किया था। हम एक बार फिर से आखिर में आपको बता दें कि हम ऐसे किसी भी दावे या फिर पुष्टि का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि लोग ग्रहों की दशा चाल पर भरोसा करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके जरिए भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी मान्यता के तहत हमने कोशिश की थी ये जानने की कि आने वाले चुनावों में स्थिति क्या हो सकती है जब असल नतीजे 23 मई को आएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।